बंगाल में हो रही एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के एसआईआर के पीछे असली मंशा पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी लागू करने की है। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी के बयान पर करारा पलटवार किया। एनडीए नेताओं ने कहा कि बिहार चुनाव के परिणामों को देखकर ममता घबरा गई हैं और अब घुसपैठियों को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। जो उनको लगता हो वो लगे, लेकिन हम बंगाल के लोगों को हक छीनने नहीं देंगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो हक दिलाना चाहती हैं पीछे के दरवाजे से, वो नहीं होने देंगे। देश के लोगों पे कहीं देश के संसाधनों पे, देश के योजनाओं पे हक है और उन्हीं को नई सरकार चुनने का हक दिया जाएगा, न कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ममता बनर्जी मुसलमानों की मसीहा है, खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या के सुपर मसीहा। हिंदुओं से उनको चीड़ होती है, हिंदू धर्म गुरुओं से चीड़ होती है और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। अगर धार्मिक धर्म गुरु वो दिन दूर नहीं कि जिस ढंग से हिंदुओं पे प्रहार बंगाल में हो रहा है, बंगाल का हर हिंदू अपने धार्मिक अस्मिता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना। देखिए, ये ममता बनर्जी जिस प्रकार से घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होती है, जो देश के नागरिक नहीं है, जिन्हें देश की नागरिकता नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, उनके पक्ष में लगातार ये खड़ी होती है, ये उचित नहीं है। ये वास्तव में ममता बनर्जी आज डरी हुई है, घबराई हुई है। नहीं, वो तो अपना राजनीति कर रही हैं। एनआरसी अलग चीज़ है, एसआईआर अलग चीज़ है। कोई एसआईआर पहली बार थोड़ी हो रहा है देश में। एसआईआर पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये 4-5 बार पहले हो चुका है। उसको आप एनआरसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो एनआरसी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो तो अपनी राजनीति कर रही हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। ठीक है, अपना चुनाव का समय है, वो अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं, मैसेज देना चाह रही हैं जनता के बीच। लेकिन एनआरसी और एसआईआर में कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। ममता जी को ये पता है जनाधार खत्म हो गया है। लोग किसी भी सूरत में ममता जी की वापसी नहीं चाहते हैं। एसआईआर तो एक बहाना है। ठिकरे फोड़ने का काम जिन राज्यों में भी विपक्ष हारने की स्थिति में होता है वो शुरू कर देता है। ममता जी अपवाद नहीं है, वो भी लगातार आरोपों के जरिए सियासत जारी रख रही हैं, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग टीएमसी के नेताओं, पुलिस और अपराधियों के संगठित त्रिकोण के खिलाफ संगठित हैं और वो मतदान टीएमसी की सरकार की वापसी के खिलाफ करेंगे। सीएम ममता ने संविधान को राष्ट्र की रीढ़ बताया है। साथ ही भारत की संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों की विविधता को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोने की बात भी कही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले ही टीएमसी बौखलाई हुई है, उससे लग रहा है कि उसे एसआईआर के बाद अपने मतदाता जनाधार को खोने का डर सता रहा है।